दोस्तों एक बहुत ही दुख की खबर है कि एक 28 साल का यंग ड्राइवर अंकेश धीमान, 28 साल उम्र है और अपने माँ बाप का इकलौता बच्चा है और खुद की भी अभी 11 महीने पहले शादी हुई है, उसकी हत्या हो गई है और इल्ज़ाम जो है उसके एक खास दोस्त के ऊपर है। अंकेश के परिवार के लोग और जो इलाके के लोग हैं वो इस बात से हैरान हैं, परेशान हैं कि क्या असल में कारण क्या है इस घटना के पीछे, क्यों ऐसा किसी ने अंकेश के साथ किया है, क्या है पूरी घटना। दोस्तों कहाँ की ये बात है, बताऊंगा पूरी तफसील के साथ आज की इस खास ग्राउंड रिपोर्ट में एक छोटे से कमर्शियल के बाद। दोस्तों मैं जानता हूं कि ट्रांसपोर्ट के कारोबार में ढेरों चिंताएं हैं, लेकिन अब कम से कम अपनी गाड़ी के बीमे की चिंता छोड़ दें। प्रीमियम आपको सबसे कम मिलेगा, पॉलिसी में किसी तरह की कोई कमी नहीं होगी और क्लेम हॉटलाइन की सुविधा 24 घंटे मिलेगी। बस गाड़ी की आरसी और पुरानी बीमा कॉपी ट्रांसपोर्ट मॉल ऐप में डालें या 90-831-90-831 पर व्हाट्सएप कर दें, तो गाड़ी का बीमा सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपोर्ट मॉल से। ट्रांसपोर्ट टीवी पर आपका स्वागत है दोस्तों, मैं हूं मनिंदर सिंह और आप देख रहे हैं ग्राउंड रिपोर्ट। दोस्तों अंकेश धीमान, जैसे मैंने बताया, सिर्फ 28 साल उम्र है और 10 साल से वो ड्राइविंग और इस कित्ते में है ट्रांसपोर्ट के। 18 साल की उम्र में लग गया था और बदौली हिमाचल प्रदेश जिला बिलासपुर का रहने वाला था और गाड़ी चलाता था भारत बेंज 3123 2019 मॉडल है। गाड़ी का नंबर आपकी स्क्रीन पर। ये अल्ट्राटेक सीमेंट बागा हिमाचल के अंदर, वहाँ से माल लेके गया था नीर चौक हिमाचल के अंदर ही, सिर्फ 60 किलोमीटर लोकल ही था। और साथ में अपना एक बताया जाता है कि इसका एक दोस्त, बहुत ज़्यादा खास तो नहीं लेकिन जैसे ये शायद कहीं पर चौकीदार था, भूपिंदर उसका नाम था और निक नेम उसका लकी। तो इस तरीके से जान पहचान होगी, कहीं पे गार्ड वगैरह था ये, तो गाड़ियों का ध्यान वगैरह रखता था, तो जान पहचान होगी। तो उसने शायद इसको बोला कि तुम मुझे साथ लेके चलियो या कुछ इस तरीके की इनका प्लानिंग बन गई और वो इस चक्कर में इसके साथ चला गया, भूपिंदर चला गया अंकेश धीमान के साथ। अब इसके बाद जब इन्होंने ये जो माल था नेर चौक में अनलोड कर दिया, वहाँ पर कोई दिक्कत नहीं आई, वापस आ रहे थे, 60 किलोमीटर का मैंने बताया था रास्ता। उसके बाद ये अपने घर की तरफ आ रहा था, 10 जनवरी की ये बात है। तो 10 जनवरी 2023 जिस दिन ये वापस आ रहा है अनलोड करके गाड़ी वहाँ से, तो शाम के करीब कुछ समय था कि इसके घर वालों ने इसको फ़ोन किया कि तू अभी तक पहुँचा क्यों नहीं है, क्योंकि इतना ज़्यादा डिस्टेंस तो नहीं था, लगभग 40 किलोमीटर ये आ चुका था उस जगह से जहाँ पे माल अनलोड करा था। तो उस समय इनकी बात हुई है लास्ट टाइम अंकेश के साथ और जो हमें जानकारी मिली है इनके फैमिली मेम्बर्स से कि उस समय ऐसा लगा हमें बात करके कि ये गाड़ी नहीं चला रहा, ये साथ में बैठा हुआ है, गाड़ी कोई और चला रहा होगा। लेकिन उसने कहा कि मैं आ जाऊंगा, थोड़ी देर में आ जाऊंगा। ये बात हुई और नॉर्मली जैसे आम तौर पर हम घर वाले बात करते हैं। लेकिन उसके बाद जब दोबारा कॉल करी तो फ़ोन उसका स्विच ऑफ था। घर वालों को निश्चित तौर पर चिंता हुई लेकिन कुछ कर नहीं पाए। इसके बाद 11:30 बज गए रात के और फिर फ़ोन आता है भूपिंदर का। तो वो जो है पहले तो फ़ोन करके बोलता है कि अंकेश को हार्ट अटैक आया है और घर में हबड़ा दबड़ी मच जाती है और जगह भी वो लोकेशन शायद बताता है अपनी, घग्गस जगह है जहाँ पर ये वारदात आप कह सकते हैं इंसिडेंट हुआ। और उसके बाद फिर दोबारा बात होती है तो कहते हैं नहीं एक्सीडेंट हुआ है, फिर कहता है कि वो ट्रक के नीचे आ गया। तो इस तरीके से वो स्टेटमेंट बदलता रहा। फिर थोड़ी देर बाद कहता है कि वो बहुत सीरियस है और फिर बात होती है तो कहता है कि नहीं उसकी मौत हो चुकी है। तो बार बार वो स्टेटमेंट बदलता रहा। खैर इतनी देर में जो पूरे फैमिली मेम्बर्स हैं, उनके रिश्तेदार हैं, जीजा हैं, वो भी आसपास से वहाँ पर भागे उस तरफ को जहाँ पर ये घटना हुई थी। लेकिन उनके पहुँचने से पहले वहाँ पर क्या हुआ, वहाँ पर भी एक अलग कहानी है। वहाँ पर क्या हुआ कि जब ये घटना हुई 11 साढ़े 11 जो भी टाइम था, उस समय वहाँ से एक होम गार्ड गुजर रहा था जो कि प्रॉपर वर्दी में था पुलिस की। उसने देखा कि ये जो भूपिंदर है ये एक टॉर्च लेकर ट्रक के नीचे कुछ ढूंढ रहा है, तो वो वहाँ पर रुक गया। उसने पूछा कि क्या हुआ, तो भूपिंदर उस होमगार्ड को कहता है कि मेरा दोस्त है, अंकेश के बारे में वो कह रहा है कि ये इसकी तबीयत ठीक नहीं है, इसके हालात ठीक नहीं है। तो वो होमगार्ड कहता है कि हॉस्पिटल लेके चलना है तो मैं मदद कर सकता हूँ। तो वो कहता है कि हाँ ठीक है, इसको हम बाइक पे ले जाते हैं, ट्रक पे तो नहीं ले जा सकते। तो वो कहता है कि ठीक है हम बाइक पर इसको बैठा लेते हैं। लेकिन जब वो बाइक पर बैठाने की कोशिश हो रही होती है तो तभी जो वो होमगार्ड है उसको पता चल जाता है कि इसकी तो मौत हो चुकी है। लेकिन फिर भी वो सेफ्टी के लिए उसको कैसे जैसे करके हॉस्पिटल ले जाते हैं गसौर।
जो पास में था, और वहां पर वो जाते ही उसको डेड डिक्लेयर कर देते हैं कि इसकी मौत हो चुकी है। ट्रांसपोर्ट मॉल ऐप से गाड़ी का बीमा सस्ता भी और जल्दी भी, तो अभी डाउनलोड करें ट्रांसपोर्ट मॉल ऐप। तो उसके बाद वहां पर एक केस दर्ज कर लिया जाता है CRPC 174 सेक्शन के तहत, जिसके अंदर ये होता है कि बंदे ने सुसाइड करा है या किसी कोई एक्सीडेंट हो गया किसी जानवर के साथ या कोई मशीनरी के साथ, तो मौत हो गई है। लेकिन जब उसके बाद उसकी बॉडी को उसके परिवार वालों ने ध्यान से देखा तो उसके कई जगह पर बहुत सीरियस इंजरीज थी। एक तो उसकी दाईं जो टांग है वहाँ पर इंजरी थी, चोट लगी हुई थी, दाईं आंख के नीचे भी एक निशान था, और सबसे बड़ी बात कि सर के पीछे एक काफ़ी ज़्यादा चोट वहाँ पर भी थी। तो उनको शक हुआ और उन्होंने पुलिस को बोला कि ये मर्डर का केस है, ये कोई जो आपने सेक्शन लगाया है कि सुसाइड कमिट कर लिया या कुछ एक्सीडेंट हो गया, ऐसा नहीं लग रहा है, इंजरी है, लेकिन वो FIR नहीं दर्ज करते हैं। इसके बाद वहाँ पर हिमाचल मोटर चालक संघ है, उनको अप्रोच किया जाता है। वो लोग वहाँ पर धरना प्रदर्शन करते हैं, कमिश्नर ऑफिस के बाहर प्रोटेस्ट करना पड़ता है जोरदार, और उसके बाद 3 दिन के बाद जाकर FIR में धारा लगती है IPC 302, जो कि हम सब जानते हैं कि मर्डर की धारा है। और ये धारा लगने के बाद जो भूपेंद्र है उसको अरेस्ट कर लिया है। लेकिन ये मैं यहाँ पर बता दूं कि 13 जनवरी को ये धारा लगी है 302, और उसके बाद भूपेंद्र को अरेस्ट कर लिया। आज हिमाचल मोटर चालक संघ की तरफ से जो जुखाड़ा में हमारे अंकित धीमान के साथ घटना घटित हुई है, हम उसी के संदर्भ में बिलासपुर DC साहब से मिले कि हमारे अंकित धीमान के साथ जो मार पिटाई और उसी मार पिटाई में उसकी मौत हो गई है, उसी के संदर्भ में DC महोदय को हमने लेटर दिया कि उस एरिया में पहले भी हमारे ड्राइवरों के साथ बहुत सी घटनाएं घटित हुई है, और हमने उनको कहा कि जल्दी से जल्दी इसकी निष्पक्ष जांच कराई जाए और हमारे अंकित धीमान भाई को अंकेश धीमान भाई को जल्दी से जल्दी न्याय दिलाया जाए। लगभग आधे से ज़्यादा महीना गुजर चुका है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि अभी भी भूपेंद्र ने असली कारण ये जो कत्ल का इल्ज़ाम उसके ऊपर लगा है, हालांकि उसने किया है नहीं किया ये तो कोर्ट का काम है, वो बताएगी, लेकिन सीधा सीधा वो उसके साथ था और वो बयान बदल रहा है और उसको इंजरी है। ये सारी चीज़ें तो इशारा तो यही कर रही हैं, अगर उसने नहीं किया तो किसने किया उसको पता होना चाहिए, क्योंकि वो साथ में था। लेकिन हैरानी की बात जो मैं कह रहा था वो ये है कि इंटेरोगेशन के बावजूद इतने दिन बीत गए, लगभग 20 दिन से ज़्यादा का समय हो गया, अभी तक कोई भी जानकारी उसने नई नहीं उगली है। जो पहले बातें कर रहा था वही बातें वो अब भी कर रहा है। और दूसरी तरफ जो हमारे सूत्र कह लीजिए, जो हमें जानकारी मिली है अनऑफिशियली, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट ने भी ये तय कर दिया है कि ये सुसाइड नहीं है, ब्रूटल इंजरी बताया जा रहा है कि ज़बरदस्त इंजरी है, ज़बरदस्त प्रहार हुआ है सर के पीछे, जिस वजह से अंकेश की मौत हुई है। और जो कहानी भूपेंद्र बता रहा है कि एक्सीडेंट वगैरह हुआ है, तो गाड़ी की मैं यहाँ पर बता दूँ कि एक भी कहीं पर खरोंच झरीट नहीं आई है, बिल्कुल गाड़ी ठीक ठाक है, कोई एक्सीडेंट कहीं दिख ही नहीं रहा। तो वो और किस चीज़ से एक्सीडेंट हो गया, मतलब पूरी फर्जी कहानी भूपेंद्र जो है अभी तक बता रहा है। लेकिन यहाँ पर कारण भी समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि ये लूटपाट की घटना भी नहीं है, गाड़ी भी ठीक है, माल भी ठीक है, तो अंकेश को मारने की क्या ज़रूरत पड़ गई थी। या ये हो सकता है कि वो अभी गाड़ी ले जाना चाहता हो, उसका कोई प्लान हो, उससे पहले वो होमगार्ड वाला बंदा वहाँ पर आ गया, या तो ये कारण हो सकता है, या फिर कोई आपसी पुरानी कोई रंजिश है जिसके बारे में फ़िलहाल फैमिली को तो बिल्कुल नहीं पता है। और खैर जैसे मैंने कहा कि वो इकलौता बेटा था अपने माँ बाप का, इकलौता ना भी हो तो किसी बच्चे की मौत किसी के लिए भी बहुत ही बड़ी, इससे बड़ा कोई दुख नहीं है शायद। और उनकी अभी शादी हुई थी, तो उनकी धर्मपत्नी भी है, तो ये बहुत ही, और ना सिर्फ परिवार बताया जा रहा है कि पूरे इलाके के अंदर सन्नाटा है, सुन्न है सब लोग, और परेशान है कि ऐसा अंकेश के साथ क्या हुआ, क्या कारण क्या हुआ, यही अभी तक पता नहीं लग पाया है, पूरी एक मिस्ट्री बनकर रह गई है। आपके पास इस केस को लेकर कोई और जानकारी हो तो कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर शेयर कर सकते हैं। ट्रांसपोर्ट टीवी देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हेलो, क्यों बार बार फोन कर रही है? तुम इतने परेशान क्यों? अरे स्टेट एंट्री पर फंसा हुआ हूँ, आज शाम को गाड़ी की इंश्योरेंस खत्म हो रही है, कल छुट्टी है, कोई एजेंट फोन नहीं उठा रहा, दिमाग खराब हो रखा है मेरा। रोज ट्रांसपोर्ट टीवी देखते हो ना, ट्रांसपोर्ट मॉल ऐप से ले लो। अरे हाँ, ट्रांसपोर्ट मॉल, पर क्या वो छुट्टी वाले दिन बीमा देते हैं? ट्रांसपोर्ट मॉल वाले छुट्टी वाले दिन भी पॉलिसी देते हैं, बस RC और पॉलिसी की फोटो
उनकी ऐप पर अपलोड करनी है। अभी मैं पता करता हूँ ट्रांसपोर्ट मॉल से। आप तो बस घर आओ, मैंने कोटेशन मंगवा भी ली है, वो भी सस्ते दाम पर। और पॉलिसी कैसे मिलेगी? पेमेंट करने के आधे घंटे में पॉलिसी तुम्हारे मोबाइल पर आ जाएगी। अच्छा, मेरी स्मार्ट बीवी, तो चल पेमेंट भी कर दे। कर दे नहीं, गूगल पे कर भी दिया। तूने मेरी बहुत बड़ी परेशानी हल कर दी है। चल मैं अब घर के लिए निकलता हूँ। हाँ आओ तुम, पॉलिसी आ गई है, भेज रही हूँ वो भी। तो दोस्तों आप भी स्मार्ट बनिए, गाड़ी का बीमा सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपोर्ट मॉल से।